5 मई 1916 को पंजाब के एक छोटे से गांव सांदवान में ज्ञानी जैल सिंह का जन्म हुआ। तब ये इलाका फरीदकोट रियासत का हिस्सा था। मां का साया बचपन में ही छिन गया। इस वजह से पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन सिख धर्म की शिक्षाओं के बारे में वो काफी संवेदनशील थे। शायद इसी कारण बिना मैट्रिक पास किए सिख मिशनरी कॉलेज में उनका दाखिला हो गया। यहीं से उन्हें ज्ञानी की उपाधि मिली, जो बाद में उनके साथ जीवन भर जुड़ी रही। जब ज्ञानी जी नौजवान थे तो आजादी के आंदोलन में सक्रिय हो गए। फरीदकोट में पहले प्रजामंडल और फिर कांग्रेस की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस नाते रियासती पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया और काफी यातनाएं दी। 1949 में उन्होंने पंजाब के राजस्व मंत्री और 1951 में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। 1955 में वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने और 1956 से लेकर 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 1972 में उन्हें पंजाब के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 1980 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में उन्होंने गृह मंत्री का पद संभाला। 2 साल बाद वो भारत के नए राष्ट्रपति थे। I, Zail Singh, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. preserve, protect, and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. स्वभाव से ज्ञानी जी हंसमुख और संवेदनशील थे। आम आदमी की समस्याएं उन्हें हमेशा परेशान करती थी। यात्राओं के दौरान लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था। कुछ अपवादों को छोड़कर उनका कार्यकाल शानदार रहा। 29 नवंबर 1994 को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने इस दुनिया से विदाई ले ली।